यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बात कर लेते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर कोर्ट के आदेश की एक कॉपी लेकर कोर्ट से भागने का आरोप लगा है। 35 साल पुराने आर्म्स एक्ट के तहत मंत्री जी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। शनिवार को इस केस को लेकर सुनवाई थी और उन्हें दोषी भी ठहराया गया। दोषी ठहराने के बाद आरोप है कि कोर्ट के फैसले के बाद राकेश सचान आदेश की कॉपी लेकर फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। कानपुर के भोगनीपुर से विधायक राकेश सचान पर कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर फाइल लेकर फरार होने का आरोप लगा है। राकेश सचान को एक मामले में दोषी ठहराया गया था। उस दोषी ठहराए जाने के बाद राकेश सचान उस आदेश की फाइल को लेकर ही फरार हो गए। फैसले के बाद कोर्ट से वो फाइल ली और उसके बाद राकेश सचान वो फाइल लेकर फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, लघु उद्योग मामलों के मंत्री हैं राकेश सचान। कानपुर के भोगनीपुर से विधायक हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का रुख किया था। बीजेपी ने टिकट दिया, जीत कर आए। जीत के आने के बाद मंत्री बने। पुराने मामले में दोषी ठहराए गए और आदेश की कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर ही फरार हो गए। कोर्ट के पेशकार की शिकायत के बाद इस मामले में केस भी अब दर्ज कर लिया गया। जो जेन्युइन टाइम हमें इंक्वायरी में लगता है वो लगेगा। हमें 1-2 दिन में इंक्वायरी करके हम इसके कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि वहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ था। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ हैं, हम वो भी खंगालेंगे, उनके फीड्स भी देखेंगे, वहाँ जो लोग थे उनसे भी बात करेंगे। हम सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे एंड जो जेन्युइन है वो किया जाएगा। एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। वंस एग्जामिनेशन विल बी ओवर, वॉट एवर विल बी द इंग्रेडिएंट, जो भी गुण दोष के आधार पे हमें सामने तथ्य मिलेंगे, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, आमतौर पर मामले में जब दोषी करार दिया जाता है किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को, किसी आरोपी को, तो उसके बाद सबसे पहले पुलिस उसे गिरफ्त में लेती है। यहाँ तो मंत्री जी गिरफ्त में तो आए नहीं, उल्टी सरकारी कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर ही फरार हो गए। बिल्कुल विकास, यही वजह भी थी जब मंत्री जो है कोर्ट की फाइल लेकर के वहाँ से फरार हो गए हैं। और अगर कोर्ट की तरफ से जो तहरीर दी गई है उसी को देख लें तो उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि साल 1991 का ये मामला था। आर्म्स एक्ट का मुकदमा राकेश सचान पर दर्ज हुआ था और उसी में सज़ा सुनाई जानी थी। और राकेश सचान अपने साथ अपना जो सिक्योरिटी मिली हुई है और अपने जो समर्थक हैं उनके साथ ACMM 3 कानपुर की कोर्ट में पहुंचे थे। दोष सिद्ध करार देते हुए ही जैसे ही जो कोर्ट के कर्मचारी हैं वो ऑर्डर कॉपी तैयार करने लगे, उसी दौरान राकेश सचान ने अपने जो वकील हैं उनके जरिए वो फाइल मंगाई जो इस मुकदमे से जुड़ी हुई थी। और साफ तौर पर ये बात तहरीर में लिखी हुई है विकास कि वो फाइल लेकर के राकेश सचान कोर्ट से फरार हो गए। आप समझ सकते हैं कैबिनेट मंत्री इस तरह का व्यक्ति राकेश सचान पहले समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी में आए और अब उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़के जीते और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है। और उनके द्वारा इस तरह की कृत्य किया जाना और उसके बाद जिस तरह पुलिस इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार अगर रात में ये तहरीर दे दी गई थी, शनिवार को दिन में 11 बजे के आसपास का पूरा घटनाक्रम है, तो अब तक संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं ये माना जाए कि जानबूझ करके मंत्री को बचाया जा रहा है, जबकि कोर्ट के भीतर से ये फाइल लेकर के भागना अपने आप में कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री को सजा हुई थी और सजा होने के बाद जैसा नियम होता है, जैसा आपने बताया कि तुरंत जो आरोपी होते हैं उनको अदालत में ही कस्टडी में लिया जाता है। कहीं ना कहीं राकेश सचान के मन में ये भय था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, चूंकि दोष सिद्धि हो गई थी और जो भी सजा उस आर्म्स एक्ट के धाराओं में होती है उस आधार पर उनको हिरासत में लिया जा सकता था। और शायद यही वजह थी, यही भय था कि राकेश सचान कोर्ट की फाइल लेकर ही फरार हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।